नमस्कार मित्रों, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 6 स्टैंडर्ड 9। आज थोड़ा दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा एंगल्स कितने कितने होते हैं आज वही सीखने हैं, पर थोड़ा हम 5-6 स्टैंडर्ड में जो सीखते थे वो सीखना है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईएमपी कॉन्सेप्ट। आईएमपी कंसेप्ट है पहला कंसेप्ट है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल ऐसे तो हमारा सप्लीमेंट्री इसके जैसा ही है, सप्ली एंगल इसके जैसा ही हम यूज कर सकते हैं। सपोज कोई भी दो एंगल, यानी कि पूरा तो 180 है, ये ए और बी, तो ए प्लस बी 180। ये दोनों का एंगल कितना होगा? एडिशन 180 होगा। रेवड़ी कोई भी ले सकते हैं हम ऐसा भी कह सकते हैं, वही ए ओ बी सी, तो हम ऐसा भी कह सकते ए है ए ओ सी, बी है बी ओ सी 180। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट में क्या बनाता है? एक्स बनाता है। क्या बनाता है? एक्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या बनाता है? एक्स बनाता है। इसमें तो ये लाइन कभी भी कहां भी जा सकती है, ऐसे ऐसे। हमारा स्पीडोमीटर जैसा काम करता है। कैसा करता है? स्पीडोमीटर जैसा काम करता है। स्पीडोमीटर रखे तो भी अच्छा ही है, ये हमारा स्पीडोमीटर जैसा काम करता है। हमारी गाड़ी में होता है ना, वो स्पीडोमीटर जैसा काम करता है। रेडी? अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स वो एक्स बनाता है। उसके जो सामने वाले एंगल होते हैं, उसके सामने वाले एंगल होते हैं, देखो यहां सामने वाले एंगल ये है ए ओ बी सी डी, यानी कि ए दोनों सेम हो गए, बीच में ओ है, ए दोनों सेम हो गए, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं ए ओ डी यानी कि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। ए ओ डी बी ओ सी, ये दोनों सेम हो गए। ए ओ बी सी ओ डी, यानी कि ऑपोजिट angles are same, known as a vertically opposite angles।
इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सब मैं ए एंगल कहूं तो ए, इसको बी कहूं तो ए बी। रेडी? दूसरी बात करते हैं हम। उसके बाद वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बाद एक नया कंसेप्ट, उसकी बात करते हैं जो काम का ये याद रखना है, ये एक्स ही बनाता है। थर्ड, अल्टर नेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स सर इसमें क्या है? अल्टरनेट एंगल में कुछ नहीं है रे। सपोज हमारा भाई ऐसा कुछ एंगल है अल्टरनेट एंगल क्या बनेगा? Z बनेगा। आपका Z है, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। वो क्या बनाता है? Z बनाता है। ऐसा भी हो सकता है। तो क्या करे सर? चलो ऐसा कुछ फिगर है और ऐसा कुछ है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल, बीच वाला। हमारे लाइफ में बहुत बीच वाले आते हैं भाई। देखो भाई, ए बी सी डी ई एफ। देखो भाई, ए बी सी डी ई एफ। अब देख सकते हो यहां Z बनेगा। मैं आपको पहला ही एंगल बता देता हूं। एक यहां है और एक यहां है। मैं आपको ड्रॉ करके ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसा आपको गलत ना लगे कि सर रेडी नहीं है। बी सी डी, रेडी? देख लीजिए आप। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? सेम। देखो Z ही है, यानी कि एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए बी सी बी सी डी। सेमी हो गए, सेमी हो गए। रेवड़ी, आगे बात करते कैसा कुछ है। बी सी ऐसा भी हो सकता है भाई, कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ए एंगल और ए एंगल, एंगल और ए एंगल सेम होते हैं भाई। ई बी सी बी सी एफ, रेडी? ये भी सेम होते हैं। फोर्थ है इंटीरियर एंगल्स, वो सी बनाता है। ऐसा भी सी हो सकता है। इसकी और डिजाइन बता देता हूं भाई। जेड ऐसा भी हो सकता है, उसका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी डिजाइन। देखो चारों चार डिजाइन मैंने दिखा दी। इसका सी ऐसा भी हो सकता है,
सी ऐसा भी हो सकता है, सी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सब सिंबल मैंने दिखा दिए। इसमें कैसे एक्स है, एक ऐसा स्पीडोमीटर है सप्लीमेंट्री में, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सब। ची 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 सी, देखो भाई सी, इस यही फिगर मैं लेता हूं, यही फिगर ए बी ये दोनों का एडिशंस, ये दोनों का एडिशन यानी कि ए बी सी एफ, ये कितना होगा 180, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दूसरा कंसेप्ट सिखाता हूं आपको। हम डिजाइन ही सीखेंगे, डिजाइन इज इंपॉर्टेंट, डिजाइन में से ही सीखना है हमको, डिजाइन में से ही सीखना है हमको। देखो भाई देखो, बी रेडी, डी, सपोज मैं इसको x कहूँ, इसको y कहूँ, इसको x कहूँ, कुछ भी कर सकते हो, इसको y कहूँ, इसको y कहूँ, इसको x कहूँ, सेम टू सेम। EBC BCD 180, EBC y प्लस x 180 डिग्री, यानी ये C बनाता है। अब जो मैं एंगल लेने वाला हूं वो सबसे अच्छा है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सर वो क्या बनाता है? सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सर वो क्या बना? अभी तो एक और थी, और चीज भी लेनी बाकी है। मैरिक रेडी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ बनाता है। क्या बनाता है? एफ ऐसा भी होना चाहिए, एफ ऐसा भी होना चाहिए, ओके एफ ऐसा भी होना चाहिए, एफ ऐसा भी होना चाहिए। इन शॉर्ट एफ एक क्रॉस भी हो सकता है, एफ फिगर क्रॉस भी हो सकती है। ये तो जितनी फिगर चाहिए इसमें एफ ऐसा भी होना चाहिए। सबको लगे कि यार ये क्या है, तो आपका एफ ऐसा भी होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी मेरा दिल, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट आपको दिखा दो, पर एफ ऐसा भी हो सकता है। ओके, देख लीजिए फिगर यही है, मैं आपको वही दिखाता हूं। फिगर तो यही है, इसका ही यूज करना है हमको। कोई भी एक फिगर लो तो भी रेडी है भाई। सेम टू सेम, इसमें ए दोनों सेम हो गए,
ये दोनों सेम हो गए, यानी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। यहां मैंने PQ नाम रख दू। अब आया उट पहाड़ के नीचे, EBCD Q CD। देखो तो भाई, EBC इज इक्वल टू DCQ, यानी कि ए दोनों एंगल सेम है, EBC DCQ। रेडी? दूसरा एंगल की बात करते हैं। देखो ये अब ऐसा है, ABC FQ, ABCFQ, तो ये दोनों एंगल भी सेम है। तो देखो ABC FCQ, ये दोनों की एंगल सेम है। रेडी? और दो फिगर, ये मैंने नीचे का फंडामेंटल लिया, ऊपर का फंडामेंटल लेता हूं। इसका मतलब है F FC B P, FC। रेडी? ये दोनों एंगल सेम, यही समझा रहा हूं मैं आपको। AFCB ABP, देख लीजिए ABP। आगे और बढ़ते हो, आगे और जाते हैं। यानी कि P P B E C and D। रेडी? PBE PBE BCD BCD। रेडी? ये भी सेम है। तो देख लिए कंसेप्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको बहुत सारी बार देखना होगा। लीनियर एंगल्स यानी कि हमारा स्पीडोमीटर्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी कि हमारा X, अल्टरनेट एंगल यानी कि हमारा Z, इंटीरियर एंगल यानी कि हमारा C, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि हमारा F। तो सारे एंगल मैंने आपको बता दिए। एक कंसेप्ट आपको 5, 6, 7 यानी जियोमेट्री आप सीखो उसमें भी आए हैं, पर एक कंसेप्ट आप जब तक पढ़ोगे यानी 10वीं कक्षा 11, 12 स्टैंडर्ड तब तक आएंगे। तो प्लीज़ मेरे भाई बंधो, ये अच्छी तरह ड्रॉ करना, अच्छी तरह समझना, डाउट लगे तो बोलना, यानी ये 2-3 बार वीडियो देखना तभी पता चलेगा, क्योंकि ए आया तो ही आप सम कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते भाई और बहनों। ए कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।